सुप्रभात छात्रों, मैं अनिल मिस्त्री आपके समक्ष फिर से उपस्थित हुआ हूँ। आज हम कक्षा 8 की हिंदी व्याकरण की पुस्तक सरस्वती में और मेरा व्याकरण में से इकाई 2 वर्ण विचार और उच्चारण का अभ्यास करेंगे। उसमें सबसे पहले छात्रों हम वर्ण की परिभाषा की चर्चा करेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं हो सकते वे वर्ण कहलाती है। इस परिभाषा को हम ऐसे समझ सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी ध्वनि जिसके हम भाग नहीं कर सकते, उसके टुकड़े नहीं हम कर सकते, यही वर्ण या अक्षर कहलाती है। विशेष रूप से हम एक और बात जान लें कि वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। प्रत्येक भाषा में वर्णों के रूप, संख्या तथा उच्चारण अलग अलग होते हैं। अब आपके समक्ष वर्णमाला की जो परिभाषा है उसकी मैं चर्चा करूंगा। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं हिंदी वर्णमाला में स्वर, हम उसको उसके जो स्वर है क्रमशः उच्चारण करें तो क्रमशः उसका समूह देखने को मिलता है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब हम वर्ण के भेद उसकी चर्चा करेंगे। उसमें वर्ण के भेद हिंदी की लिपि देवनागरी की वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर वर्णों के दो भेद हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। उसमें सबसे पहले मैं आपके समक्ष स्वर की परिभाषा की चर्चा करूंगा। जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। इस परिभाषा में ऐसा कहा गया है कि जिन वर्णों के मतलब जिस अक्षरों की जिस ध्वनियों का उच्चारण किसी अन्य ध्वनि या अक्षर की सहायता यानी मदद के बिना किया जाता है वे ही स्वर कहलाते हैं। इनके उच्चारण में हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है और ये संख्या में 11 है। कितने? 11। जैसे कि यहाँ स्वर इस प्रकार है अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। और उसकी गिनती भी देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब आपके समक्ष छात्रों में स्वर के भेद की चर्चा करूंगा। उच्चारण में लगने वाले समय या मात्रा के अनुसार स्वरों के 3 भेद होते हैं। स्वरों के 3 भेद होते हैं इसके उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार। जैसे कि एक ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। उसमें सबसे पहले हम ह्रस्व स्वर की चर्चा करेंगे। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय यानी एक मात्रा का समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 4 है। कितने? 4। अ, ई, उ और री। फिर से बोल रहा हूं अ, ई, उ और री। अब मैं आपके समक्ष दीर्घ स्वर की चर्चा करूंगा। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय यानी 2 मात्रा का समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। कितना समय लगता है? 2 मात्रा का। और ये संख्या में 7 है। जैसे कि आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। हम गिने तो पता भी चलेगा 1 2 3 4 5 6 7। अब आपके समक्ष प्लुत स्वर की चर्चा करूंगा। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना यानी 3 मात्रा का समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। इसका चिन्ह व्यंजन ड की भांति होता है जिसका प्रयोग प्रायः पुकारने, जोर से गाने या रोने के समय किया जाता है। जैसे हे राम, आ जाओ, ओम आदि तरह हम उसको पुकारने के वक्त करते हैं।
लेकिन ज्यादातर इसका प्रयोग हिंदी में हम नहीं करते। अनुस्वार, अब आपके समक्ष में अनुस्वार की चर्चा करूंगा। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है, जैसे अंत, नाक से उसका उच्चारण होता है। फिर संतरा आदि ऐसे कई शब्द है। अब मानक वर्तनी में पंचम वर्ण अंग, यम, अण, न, म के स्थान पर अनुस्वार का चिन्ह स्वर अथवा व्यंजन के रूप में लगाया जाता है। यहाँ जो क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, च वर्ग में च, छ, ज, ज, यम, त वर्ग में त, थ, द, ढ, अण, ट, ट में त, थ, द, ढ, न, प में प, फ, ब, भ, म। ये जो 25 की संख्या में स्पर्श व्यंजन है, उसमें पंचमा अक्षर जो होता है अंग, यम, अण, न और म, उसका प्रयोग अनुस्वार के रूप में किया जाता है। अनुनासिक, अनुनासिक की अब चर्चा करूंगा। इसके उच्चारण के समय हवा नाक और मुंह दोनों के दबाव के साथ बाहर निकलती है। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु यानी शिरोरेखा पर चंद्र बिंदु के रूप में शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है। अनुनासिकता स्वर का गुण है, यह स्वतंत्र ध्वनि नहीं है। इसका प्रयोग स्वरों के साथ होता है। इसका उपयोग हम स्वरों के साथ करते हैं। जिन स्वरों की मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर निकलती होती है वह अनुस्वार का प्रयोग होता है, अन्यथा चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं यहाँ 2 शब्द लिखूंगा, उससे पता आपको चलेगा। यहाँ आपको पता चलेगा कि जो सेंड लिखा है उसमें स के ऊपर मात्रा का प्रयोग हुआ, इसलिए यहाँ अनुस्वार लिखा गया। जबकि यह चांद शब्द में ऊपर कोई मात्रा नहीं, इसलिए चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है। पंचम वर्णों के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाता है, वो मैंने पहले चर्चा की, क्योंकि वे नासिकीय ध्वनियां हैं जिसका उच्चारण नाक से होता है, जैसे हंस, कंस, पंजा, कंडा आदि। यह चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब आपके समक्ष विसर्ग की चर्चा करूंगा। इसका उच्चारण ह की तरह किया जाता है। इसका प्रयोग केवल तत्सम यानी संस्कृत शब्दों में ही किया जाता है, जैसे संभवतः, अतः। यहां मैं लिखकर दिखाता हूं फिर से। संभवतः और अतः, ऐसे दूसरे शब्द भी है, प्रातः, स्वतः आदि। अंग और अह, फिर से बोल रहा हूं, अंग अह यानी अनुस्वार तथा विसर्ग को अयोगवाह भी कहा जाता है। आगत ध्वनि ओ अंग्रेजी हिंदी, ओ अंग्रेजी से हिंदी भाषा में आ गया है। इसका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में लिखते समय किया जाता है। जैसे यहाँ मैं वापस आपको लिखकर दिखाता हूँ। डॉक्टर, तो टॉफी, कॉफी, स्टॉप, ट्रॉली, ऑफिस आदि में किया जाता है। अब आपके समक्ष में स्वरों की मात्रा की चर्चा करूंगा, उसको ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयत्न कीजिएगा। यहाँ आपके समक्ष मैंने स्वरों की मात्रा की तालिका यानी जो टेबल है वो यहाँ लिखा है। स्वर, मात्रा, स्वतंत्र प्रयोग, स्वर का और मात्रा के रूप में प्रयोग हम देख सकते हैं। यहाँ जो स्वर अ है उसकी कोई मात्रा नहीं है, लेकिन स्वतंत्र रूप में इसके मूल रूप में
जो स्वतंत्र प्रयोग हुआ है शब्द में अधीर, अब, और यहाँ उसका मात्रा प्रयोग नहीं है, इसलिए यहाँ उसका मात्रा प्रयोग के साथ शब्द लिखा नहीं है। उसी तरह आ, उसकी मात्रा है खड़ी पाई, स्वतंत्र रूप में शब्द के प्रयोग में उसके मूल रूप में आज, आजाद, जबकि मात्रा के साथ उसका प्रयोग बाहर, सामान। उसी तरह ई, ह्रस्व ई, उसके ह्रस्व ई की मात्रा के बिना उसका मूल रूप में जो प्रयोग है उसमें इस शब्द और इधर, जबकि मात्रा के साथ किसान और सिंचाई। दीर्घ ई, मूल रूप में ईद, ईमान, जबकि मात्रा के साथ जीत, सीधा। उ, ह्रस्व उ, मूल रूप में उसका शब्द प्रयोग उधर, ऊपर, जबकि मात्रा के साथ उसका प्रयोग सुनार, सुजान। उ, दीर्घ उ, उसका मूल रूप जो है उसमें शब्द प्रयोग है ऊपर, ऊं, जबकि मात्रा के साथ प्रयोग सूरज, मूर्खता। री, री जो है वो वर्ण के नीचे की ओर मात्रा लगाई जाती है, उसके मूल रूप में शब्द लेंगे तो ऋषभ और ऋतु, जबकि मात्रा के साथ प्रयोग है वृक्ष, कृपया। ए, शिरोरेखा पर मात्र उसका मूल रूप में शब्द प्रयोग है एकता, एवं, जबकि मात्रा के साथ देखना, केरल। ऐसे कई शब्द है। आई, शिरोरेखा पर दो मात्रा, उसका प्रयोग है मूल रूप में ऐनक, और दूसरा शब्द है ऐतिहासिक। यहाँ जो मैंने लिखा नहीं है उसकी वर्तनी थोड़ी बड़ी है इसलिए, और मात्रा के रूप में प्रयोग है सदैव, कसैला। ओ, खड़ी पाई और मात्रा उसका मूल रूप में प्रयोग है और, ओस, जबकि मात्रा के साथ प्रयोग है मोरनी, सोच। उसी तरह औ, खड़ी पाई दो मात्रा, औरत, मूल रूप में उसका प्रयोग हुआ है औषधि भी मूल रूप में, जो स्वर का मूल रूप है, जबकि मात्रा के साथ शब्द प्रयोग है कौन, कनौज। यहाँ छात्रों मैंने आपके समक्ष इस वीडियो में प्रथम जो इकाई 2 वर्ण विचार और उच्चारण में मैंने आपके समक्ष वर्ण की परिभाषा, वर्णमाला की परिभाषा, वर्ण के भेद, उसमें स्वर व्यंजन, उसमें भी मैंने स्वर का विस्तार से वर्णन किया और समझाने का प्रयत्न किया। व्यंजन का हम दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। स्वर की परिभाषा, स्वर के भेद, उसमें भी ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पूर्ण स्वर की चर्चा की, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, आगत वर्णों, स्वरों की मात्रा। छात्रों, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, आशा है कि आपने उसको इस वीडियो को देखकर अच्छी तरह समझा होगा और आपने समझने का प्रयत्न भी किया होगा। और इस इकाई का बाकी का जो पार्ट है, भाग, वो हम दूसरे वीडियो में लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।